इसराइल को खतरा है कि ईरान की तरफ से किसी भी वक्त उस पर पलटवार हो सकता है और अगर हमला हुआ तो इसमें हिजबुल्लाह के भी शामिल होने का सिग्नल मिल चुका है। ऐसे में अगर तेल अवीव को टारगेट बनाया गया तो नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक तरफ ईरान से अटैक और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला। अगर ऐसा हो गया तो नेतन्याहू क्या करेंगे? वॉर रूम में बैठकर प्लान बनाने वाले नेतन्याहू के सामने ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में उनका अंदाजा जहां खत्म होता है, ईरान और हिजबुल्लाह ने वहां से आगे सोचना शुरू कर दिया है। इजराइल पर होने वाला अगला बड़ा अटैक बहुत बड़े खतरे को समेटे हुए है। यानी नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह के 1.5 लाख रॉकेट हैं और दूसरी तरफ है ईरान की 2 लाख मिसाइल। नेतन्याहू इन दोनों से एक साथ कैसे लड़ेंगे? यानी जब हिजबुल्लाह और ईरान का डबल अटैक होगा तो इतने बड़े हमले को इजराइल कैसे काउंटर कर पाएगा? बैरूत में होने वाले धमाकों और इन हमलों के बीच इजराइल को डराने वाली बहुत बड़ी धमकी हिजबुल्लाह ने दे दी है। नेतन्याहू बेचैन हैं कि अब इजराइल को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जितनी तबाही इजराइल ने बैरूत में मचाई है उससे 10 गुना गुस्सा यहां इजराइल के खिलाफ फैल चुका है। We saw lots of destruction on the way there in the towns surrounding Marjayoun, including as we drove through Nabatea. And this was obviously a few days ago before the increase in bombardments in Nabatea. नेतन्याहू के सामने अब बड़ा चैलेंज है। चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर ईरान, दोनों के हमले रोकने में इजराइल पूरी तरह कामयाब नहीं रहा है। जमीन पर धमाकों से साबित होता है कि अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कनस्तर साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब टारगेट पर पूरा इजराइल है। इजराइल के टारगेट पर कौन कौन से शहर हैं देख लीजिए। सबसे करीब टारगेट बन चुका है हाइफा, इसके बाद है अशदोद, अश्केलोन, तेल अवीव और हिजबुल्लाह के रॉकेट की रेंज तो इससे भी आगे है। इस वक्त इजराइल के सामने बड़ा संकट यह है कि उसकी एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल गाजा से फायर किए जा रहे रॉकेट रोक रोक कर थक चुका है। यही हाल उत्तर वाले फ्रंट पर है, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह रोज रॉकेट फायर करता है और इजराइल को अपना आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है। हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है,
हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़ेलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलोन भी हिजबुल्लाह की रेंज में हैं। बिर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। बैरूत का यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहाँ जगह जगह से उठ रहा काला धुआं देखिए। ये बैरूत की सबसे ताजा तस्वीर है। यही लोकेशन है जहां इजराइल ने चुन चुन कर बम गिराए हैं। लेबनान और गजा में जो बम गिराए जा रहे हैं, इजराइल के पास उनकी कमी नहीं है। यह सप्लाई चेन अमेरिका से चल रही है। इसलिए नेतन्याहू की टेंशन सबसे ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल की है। ईरान और हिजबुल्लाह के एक साथ हमले हुए तो इजराइल मुश्किल में पड़ सकता है। खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है। हिजबुल्लाह की छोटी दूरी के रॉकेट भी कहर मचा रहे हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलीली, निचली गलीली, मध्य गलील, बिट शियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। 18 जून 2024 को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन इजराइल में घुसा था वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफुला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाई दिया। हिजबुल्लाह बता रहा है कि इजराइल के इंच इंच इलाके को वो कवर करता है और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है, जिन्हें वो किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। जुलाई में जो ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड की, अब उसी का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह इजराइल के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां उसने सोचा भी नहीं था। ये आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। जब हिजबुल्लाह के ड्रोन से हाइफा का पोर्ट रिकॉर्ड किया गया था तब उस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए। उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह ने तो अपने रेंज में लिया ही हुआ है और अब उसने दक्षिण इजराइल की तरफ भी अपने मिसाइल तान दिए हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के करीब इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है। बेका की घाटी में इजराइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिण बैरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर लगातार दुनिया तक पहुंच रही है। I need to get through the day. I met a mother with 7 children who didn't have access to water, and this mother, Farah, who had just given birth on the streets to a 5-day-old baby and was worried about that baby becoming sick. दहशत इजराइल में भी है। इसके किरियात शमोना जैसे शहर खाली पड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण इजराइल की तरफ कूच कर रहे हैं। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक और ड्रोन हमलों ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध अब गाजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 1 साल बाद भी इजराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो जब दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता। इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसके नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं होगी।
नेवातीम और हाइफा में इजराइल के दुश्मन इसका ट्रेलर दिखा चुके हैं और बहुत जल्दी अगली बारी तेल अवीव की हो सकती है। ये बात नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट बहुत अच्छी तरह जानता है।